मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद कह रहे हैं कि वो हाईजैक हो गए। कितना बार प्रधानमंत्री जी का सभा देखे होंगे मुख्यमंत्री जी को बोलते हुए, कितना बार गृह मंत्री जी के सभा में बोलते होंगे, या कोई सरकारी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो बोलते हैं अब इधर उधर नहीं करेंगे, अब जहां है वही नहीं। कि तो कुछ मेरा नेता लोग हमको इधर से उधर ले गया तो हम चले गए, लेकिन अब गड़बड़ाने वाले नहीं, अब इधर ही रहेंगे। ये बात बोलते हैं कि नहीं बोलते? हर जगह बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब बताओ, खुद ही नीतीश जी प्रमाण दे रहे हैं कि हमको 2-4 लोग इधर ले गए तो उधर चले गए, फिर इधर ले आए तो इधर चले गए। यानी उनका नहीं चलता है, वही 2-4 लोग का चलता है। जिन्हें ले जाते हैं चल जाते हैं, आज इधर नहीं ले जाना तो उधर नहीं जाते, फिर उधर ले जाना तो उधर चले जाते। ये तो खुद ही ना बोल रहे हैं, तेजस्वी तो नहीं बोल रहा है। तो नीतीश जी ने तो खुद ही बोला कि भाई हमको तो सब ले जाता है, बार बार यही गलती करवा देता है, हमारी गलती हो जाता है, अब इधर से उधर। लेकिन आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी देने का काम करेगा। कहीं भी अपराधियों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, जो गरीबों का शोषण करेगा, अपमानित करेगा, उसको तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। आप सब लोग जानते हैं हर जात में ऐसा ऐसा लंपट सब लफुआ सब रहता ही है, हर जात में, तो उसका तो इलाज हो ही जाएगा। लेकिन आप सब लोगों से हम गारंटी के तौर पे कहना चाहते हैं कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, प्रशासन के मामले में कानून अगर कोई तोड़ेगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं। गरीब को कोई सताएगा तो तेजस्वी। सब लोगों से हम गारंटी के तौर पे कहना चाहते हैं कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, प्रशासन के मामले में कानून अगर कोई तोड़ेगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं। गरीब को कोई सताएगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं है। आप सब लोग जानते हैं 2 बार हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जीवन दान दिया, 15 में मुख्यमंत्री बनाया, फिर हम लोगों ने 22-23 में उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज हमको चिंता है उनकी सेहत को लेकर के, आप सब लोग देखते होंगे तो क्या उनकी स्थिति हो रखी है। भाजपा वाला कैसे उनको हाईजैक कर रखा है, बताइए, हाईजैक होगा कि नहीं होगा। पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित आरजेडी की अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मंच से नीतीश कुमार की नकल उतारते हुए कहा कि सीएम को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी ने 2015 और 2021 में नीतीश को सीएम बनाने का दावा भी किया। पूरा वीडियो देखें और जाने क्या कहा तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के बारे में। जात में ऐसे ऐसे लंपट सब लफुआ सब रहता ही है, हर जात में, तो उसका तो इलाज हो ही जाएगा। लेकिन आप सब लोगों से हम गारंटी के तौर पे कहना चाहते हैं कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, प्रशासन के मामले में कानून अगर कोई तोड़ेगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं। गरीब को कोई सताएगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं है। आप सब लोग जानते हैं 2 बार हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जीवन दान दिया, 15 में मुख्यमंत्री बनाया, फिर हम लोगों ने 22-23 में उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज हमको चिंता है उनकी सेहत को लेकर के, आप सब लोग देखते होंगे तो क्या उनकी स्थिति हो रखी है। भाजपा वाला कैसे उनको हाईजैक कर रखा है, बताइए, हाईजैक होगा कि नहीं होगा। अब उनका उम्र भी हो गया, हमको पीड़ा भी है इस स्थिति में उनको देखने पर। लेकिन आप देखिए ये बार बार हाईजैक भाजपा वाला लोग कर ले रहा है, और हम प्रमाण, हम क्या, मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद दे रहे हैं कि वो हाईजैक हो गए। कितना बार प्रधानमंत्री जी का सभा देखे होंगे मुख्यमंत्री जी को बोलते हुए, कितना बार गृह मंत्री जी के सभा में बोलते होंगे, या कोई सरकारी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो बोलते हैं अब इधर उधर नहीं करेंगे, अब जहां है वही नहीं। ये तो कुछ मेरा नेता लोग हमको इधर से उधर ले गया तो हम चले गए, लेकिन अब गड़बड़ाने वाले नहीं, अब इधर ही रहेंगे। ये बात बोलते हैं कि नहीं बोलते? हर जगह बोलते हैं कि नहीं बोलते?
अब बताओ, खुद ही नीतीश जी प्रमाण दे रहे हैं कि हमको 2-4 लोग इधर ले गए तो उधर चले गए, फिर इधर ले आए तो इधर चले गए। यानी उनका नहीं चलता है, वही 2-4 लोग का चलता है। जिन्हें ले जाते हैं उन्हें चल जाते हैं, और जिधर नहीं ले जाना तो उधर नहीं जाते, फिर उधर ले जाना तो उधर चले जाते। ये तो खुद ही में बोल रहे हैं, तेजस्वी तो नहीं बोल रहा है। तो नीतीश जी ने तो खुद ही बोला कि भाई हमको तो सब ले जाता है, बार बार यही गलती करवा देता है, हमारी गलती हो जाता है, अब इधर से उधर। लेकिन आप देखिए, अब जनता दल यूनाइटेड नहीं रह गई है। अब समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, सामाजिक न्याय विचारधारा, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा नहीं रह गया है। अब आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधियों के साथ नीतीश कुमार जी, उनको हाईजैक कर लिया गया। आप देखिएगा कि आप पूरी तरीके से हाईजैक कैसे हो रखा है, हम बताएं। जनता दल यूनाइटेड का राज्यसभा का नेता कौन है, बता दो। क्या इनके लोकसभा का नेता कौन है, बता दो। इनके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, बता दो। इनके कैबिनेट मंत्री में कौन कौन है, जरा बता दो। बिहार कैबिनेट में क्या किसी अति पिछड़ा समाज के नेता को क्या अच्छा मंत्रालय मिला है? इन लोगों को अच्छा मंत्रालय मिला रे भाई। जल संसाधन किसके पास है, पथ निर्माण किसके पास है, नगर विकास किसके पास है, कृषि और खनन किसके पास है, जरा ये बता दो। केवल भागने का काम नीतीश जी ने अति पिछड़ों के साथ किया। बताइए, केवल खाना पूर्ति जो है ये किया। कितना अति पिछड़ा समाज का बिहार में डीएम है, बता दो। कितना एसपी है अति पिछड़ा समाज का पूरे बिहार में, बताइए। कहीं है अधिकारी में जाता नहीं ना है। राज कौन कर रहा है? नीतीश जी का पटिया के चला रहा है। अब नीतीश जी तो टायर्ड हो गए, रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार चला रहे हैं। तो ऐसा पार्टी का लोग क्या अति पिछड़ा का हमदर्द है क्या? वो लोग तो अपने फेरा में लगा हुआ। भाजपा से हो गया ऐसे कि चुनाव तक नीतीश जी के चेहरा लेके चलेंगे, और चुनाव के बाद क्या भाजपा करेगी ये किसी से छुपा नहीं है, जो भाजपा करने जा रही है। एमएलए, एमएलसी, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा, सबको मान सम्मान देकर लालू जी ने शुरुआत की। लेकिन 90 से पहले किसी के पास बोली था, चप्पल पहले देता था, मजदूरी कराता था, मजदूरी का पैसा नहीं देता था, कुआं से पानी नहीं निकालने देता था, नया कपड़ा नहीं पहनने देता था, घोड़ी पर बिया में चढ़ने नहीं देता था। आज वो स्थिति नहीं है। ये लालू जी ने आपको ताकत दी। नई पीढ़ी के लोगों को बताना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आज हर कोई अति पिछड़ा की बात कर रहा है। यही भाजपा के लोग कर्पूरी जी को गाली देते थे। क्या क्या गाली देते थे जब उन्होंने आरक्षण बढ़ाया। आज हम लोग एकजुट रहते तो ताकत देकर जिनको गाली दिया उनको भी हम लोगों ने भारत रत्न उन्हीं लोगों के हाथों से दिलवाने का काम किया। और आप लोग चिंता मत कीजिए, तेजस्वी जब सरकार में आएगा तो इतना काम करेगा अति पिछड़ा समाज के लिए कि आप लोगों के कल्पना से परे रहेगा। हम जो कहते करते हैं, हमको लंबी राजनीति करनी है, 5 साल की राजनीति नहीं करनी। जब तक 70-75 साल के नहीं हो जाते, जब तक मेरा बाल नहीं पक जाता, तब तक राजनीति करनी है। अगर हम नहीं करेंगे 5 साल में तो आप लोग सजा दे ही रहोगे। तो तेजस्वी की जुबान भले ही उम्र
कच्ची हो लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। हमने कहा 5-10 लाख देंगे तो चाचा कहे कहां से लाएगा 20 में, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। और जब भतीजवा चाचा के लगे सट गया तो 5 लाख नौकरी दे दी। आप नीतीश जी खुद ही कहते नौकरी मतलब नीतीश है कि नहीं। आरक्षण हम लोग बढ़ाए, सब काम हम लोग किए, तेज रफ्तार से हम लोग जो है काम करते रहे। तो इसलिए बीजेपी के लोग भी मोदी जी का जो कैबिनेट निर्णय हुआ जातीय आधारित जनता का, जो भक्त लोग हैं उनके, ना उनके उगले बन रहा है ना निगलने बन रहा है इस फैसला से। ना हंसते बन रहा है ना रोते बन रहा है। यही स्थिति उन लोगों की हो गई। हम लोग, लालू जी ने कहा था कि अपने एजेंडे पर बीजेपी को नचाने का काम करेंगे, संघियों को नचाने का काम करेंगे। कान पकड़वाना भी पड़े संघियों को तो पकड़वा करके अपने एजेंडे पर नचाने का काम करेंगे। तो साथियों, हम संविधान विरोधी, दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी बीजेपी को इसलिए ही बार बार झुका देते हैं क्योंकि हमारे पास जननायक कर्पूरी ठाकुर की वैचारिक ताकत है। जुब्बा सहनी और पूनम देवी जैसा जज्बा है, बिरसा मुंडा जैसा हौसला है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया ज्ञान हमारा पथ प्रदर्शक है। लालू जी का खून हमारी रगों में है और हमारे समाजवादी पुरखों का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए,